ड्रामा सीरियल खुश नसीबी की आने वाली साथ बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। निहाल अपनी हरकतों से बिल्कुल भी बाज नहीं आता। वो माहीन से शादी तो कर लेता है लेकिन नरमीन के भी पीछे पीछे रहता है। अब वो हुमायूं और माहीन के दिल में ये शक पैदा कर रहा है कि नरमीन मुझसे अभी भी मोहब्बत कर रही है। हुमायूं उससे जब पूछने के लिए आता है कि वो क्यों इस तरह कर रहा है तो वो साफ तौर पे कहता है कि तुम्हारी बीवी तुम में इंटरेस्टेड नहीं है, वो मुझसे भी मोहब्बत करती है। वो कहती है कि ये तो गुलरुख को पसंद करने लग चुका है, मैं हुमायूं के साथ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तलहा की वालिदा वापस पाकिस्तान आ जाती है इनकी शादी के लिए। तलहा अपनी माँ को जब देखता है तो वो बहुत खुश होता है और ईमान का बहुत मशकूर होता है। तलहा पूरी उम्मीद है कि अब उनकी जल्द ही शादी हो जाएगी। दूसरी तरफ गुलरुख है जो मुसलसल हुमायूं में दिलचस्पी ले रही है। गुलरुख की वजह से नरमीन सोच में पड़ जाती है कि कहीं गुलरुख अपना अकेलापन दूर करने के लिए हुमायूं को ट्रैप तो नहीं कर रही। दूसरी तरफ नरमीन बड़ी बहन होने का सबूत देती है और माहीन को समझाती है कि वो निहाल पे खास नजर रखे और अपनी हर चीज को संभाल कर रखे। निहाल की वजह से माहीन और नरमीन में नोकझोंक चलना शुरू हो जाएगी और माहीन वहां से नाराज होकर चली जाएगी। फाइनली निहाल ने भी अपने रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए हैं जिसका सबको ही अंदाजा था कि ये इस हद तक भी जा सकता है। वो माहीन से शादी ही इसलिए करता है ताकि नरमीन के करीब हो सके, उसे तंग करे और उसकी अच्छी खासी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर सके। नरमीन निहाल से कहती है कि मुझे तुम्हारी गंदी फितरत का अंदाजा अच्छे से था, इसलिए मैं तुम्हें वार्न करती हूँ कि अगर तुमने कुछ भी गलत किया मेरी बहन के साथ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हुमायूं नरमीन से बेहद मोहब्बत करता है और उसका हर ख्वाब पूरा करने के लिए पहले से ज्यादा मेहनत करता है और नरमीन भी अब हुमायूं का साथ पाकर खुद को बहुत खुशनसीब समझती है कि निहाल जैसे बंदे से उसकी बरवक्त जान छूट गई। नरमीन हुमायूं से गिला करती है कि वो गुलरुख को आजकल कुछ ज़्यादा ही टाइम दे रहा है। तभी उसकी दुकान का वर्कर बताएगा कि गुलरुख ही है जिसके साथ हुमायूं मिलकर काम कर रहा है और ये सारी आसाइशें उसकी असाइनमेंट कंप्लीट करने पे ही आ रही हैं। सिराज साहब तलहा के वालिदैन से बात करते हैं। उनके बात करने के बाद ही वो ईमान और तलहा की इंगेजमेंट के बारे में सोचते हैं। अब जल्द ही इनकी भी शादी हो जाएगी लेकिन निहाल जो है वो अपने रंग ढंग दिखा रहा है। जिन लोगों के उसने पैसे देने हैं वो अब घर तक आ पहुंचे हैं और यहाँ तक मामला आ पहुंचा है कि वो अब घर बेचने पे आ चुका है जिसपे भाई और भाभी बहुत ज्यादा इतराज उठाते हैं। माहीन निहाल से कहती है कि ये निहाल तुम क्या कर रहे हो, अगर ये घर भी बिक जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे और भाई भाभी कहाँ जाएंगे, क्या तुमने उनके बारे में कुछ नहीं सोचा। निहाल माहीन से कहता है कि ये घर मेरा है और मैंने अपने भाई भाभी को पूरी आज़ादी दी हुई थी कि वो इस घर में रह सकते हैं। अब जब मुझे मुसीबत पड़ी और पैसे की ज़रूरत है तो ये घर बेचना मेरी मजबूरी बन चुकी है। तुम मेरी बीवी हो, तुम अगर मेरी बात नहीं समझोगी तो कौन समझेगा। यहाँ पे माहीन निहाल की बात को बिल्कुल सराहती है और चुप कर जाती है। घर बिकने के बाद आप देखेंगे कि भाई भाभी तो कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेंगे लेकिन निहाल माहीन से कहेगा कि तुम्हारे अब्बा का घर जो है वो उसमें ज़्यादा लोग तो है नहीं, क्यों ना मैं और तुम उधर ही जाके रह ले जब तक हमारे घर का कोई बंदोबस्त नहीं हो जाता। यूं माहीन अपने बाप से बात करेगी और मजीद क्लैशेस इनमें शुरू हो जाएंगे। फर्दर रिव्यूज ऑफ खुश नसीबी काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो।